N10 ने अपना नया चैट हब लॉन्च कर दिया है जो कि एग्जैक्टली बाकी के LLMs की तरह दिखता है। इसमें आप सारे अलग अलग मॉडल से कनेक्ट कर सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें आप आपका AI एजेंट जो है वो भी बिल्ड करके यूज कर सकते हो। ये लिटरली बहुत ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है। अगर आप एक N10 यूजर हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों के ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी कमेंट्स मैंने देखे हुए। पॉजिटिव में ये है कि भाई हाँ चलो एक नया फीचर आ गया है N10 में जो कि काफी वर्सेटाइल लग रहा है और ये हमारे चैट मॉडल से अगर कनेक्ट हो जाएगा, हमारे AI एजेंट से अगर कनेक्ट हो जाएगा तो ये काफी वर्सेटाइल हो सकता है। और कुछ है भाई N10 वाले जो है वो फालतू में क्यों इन सारी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी LLMs है तो हम लोग इसे क्यों यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका फंक्शनलिटी, इसके फीचर्स सब कुछ पूरी तरीके से डिफरेंट है। देखो डिफरेंट इसलिए है बिकॉज आपको हर एक LLM जो है ना वो अभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ओपननेस देता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग दोज LLMs ऑन दी API। यानी कि आप आपका API लगा के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स को टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज, आप इसी में डायरेक्टली आपका जो चैट है वो इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि आपका जो AI एजेंट है वो इसी चीज में आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपको और कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा नोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग फंक्शनलिटीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है। अभी फिलहाल ये क्लाउड पे रोल आउट हो चुका है ऑलरेडी। आपके VPS पे अभी तक नहीं आया होगा लेकिन जल्द ही आ जाएगा, बिकॉज VPS पे अभी 2.1 वर्जन जो है वो आ गया है, यानी कि आपको नई फंक्शनलिटी सारी VPS पे मिल रही है। तो आपने अगर अभी तक आपका होस्टिंगर का VPS नहीं परचेस किया है तो जाके सबसे पहले परचेस कर लो। दो नीचे कूपन कोड्स में दे रहा हूँ, AIL10 जो कि आपको 12 मंथ्स के लिए काम आएगा, 10% का ऑफ मिलेगा, और AIL15 जो कि आपको 24 मंथ्स के लिए काम आएगा, वो आपको फ्लैट 15% का ऑफ देगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस, बिकॉज जो कंप्यूटर का हमारा रैम होता है उसके प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं। 16,000 वाला रैम 48,000 में बिक रहा है। रीजन बीइंग कि AI की वजह से ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें काफी ज्यादा प्राइस हाइक होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आज ही आपका VPS वाला जो प्लान है वो सिक्योर कर लो, बिकॉज N10 में आपको अनलिमिटेड वर्कफ्लोस की जरूरत पड़ेगी, कल चल के अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, एंड VPS आपको फुल ओपननेस देता है ये सारी चीजों के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको ये चैट हब मिलेगा कहाँ पे। तो जब आप आपके N10 पे जाओगे, ये वाला जो है ये मेरा टेस्ट अकाउंट है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो एक चैट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है आपको आपके N10 को अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चैट ऑप्शन दिख जाएगा। तो जब आप इस चैट ऑप्शन पे टैप करते हो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे रेगुलर जैसे चैट GPT, क्लाउड वगैरह इन सब पे होता है, कि LLM पे होता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक चैट विंडो है छोटा सा, और यहाँ पे नीचे टूल्स वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको आपका मॉडल दिख जाएगी कौन सा अभी यूज हो रहा है। बेस्ट बात मैं आपको बताता हूँ क्या है, यहाँ पे आप लिटरली फाइल अटैचमेंट तक डाल सकते हो, यहाँ पे ऑडियो के थ्रू आप बात करके यहाँ पे टेक्स्ट लिखवा सकते हो, और यहाँ पे सेंड बटन है जहाँ पे आप आपके चैट को सेंड कर सकते हो। मॉडल्स अलग अलग बदलने हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको लेफ्ट में ऑप्शन मिलेगा। अब ये जो है ये कुछ फ्री क्रेडिट्स के साथ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लिटरली सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, गूगल, अज्योर, ओलामा, वर्सल, AI ग्रॉक, ओपन राउटर, डीपसीक, सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका अकाउंट कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स वाला ऑप्शन आएगा। इस कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स पे जब आप टैप कर सकते हो तो यहाँ पे आप आपका जो अकाउंट है वो लगा सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेरा API कॉपी करके यहाँ पे अकाउंट लगा दिया है, तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे टैप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मुझे जो है अभी सारे मॉडल्स यहाँ पे एक्सेसिबल है। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट डाल देता हूँ हेलो एंड एंटर कर देता हूँ, जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरा चैट मॉडल जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इसने मुझे जवाब दे दिया, यानी कि मेरा चैट जो है वो एकदम परफेक्टली चल रहा है। अब आप बोलोगे इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंटर कर देता हूँ। अब मुझे ये यहाँ पे देना स्टार्ट कर देगा न्यू दिल्ली, राइट। और एक बार सवाल पूछता हूँ, हे व्हाट्स द कैपिटल ऑफ UAE, राइट, अबू धाबी। ये सब इसने मुझे जवाब दे दिया। अब फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते, अगर मुझे मॉडल चेंज करना है मेरा, यानी कि मुझे यहाँ पे ओपन राउटर लगाना है, ओपन राउटर पे मैं जो चाहिए वो मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्लाउड 3.5 सोनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट कनेक्ट कर दिया है और मैं इससे अब पूछता हूँ व्हाट्स द कैपिटल ऑफ ब्राजील, एंड एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये जवाब दे देगा, राइट, द कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्राजीलिया। जो भी इसने मुझे जवाब दे दिया, ये इसने मुझे डिटेल जवाब दे दिया, बिकॉज क्लाउड काफ़ी डिटेल में भरोसा करता है। तो यहाँ पे इसने मुझे जवाब दे दिया, लेकिन मैंने मॉडल बदल दिया, राइट। तो क्या इस मॉडल को, यानी कि ओपन राउटर को, हमारे पुराने वाले चैट का हिस्ट्री पता है? तो मैं इससे पूछता हूँ व्हाट ऑल कंट्री कैपिटल्स डिड आई आस्क यू अर्लियर, एंड एंटर कर देता हूँ। अब देखो ये इस पूरे हिस्ट्री के थ्रू जाएगा,
यहाँ पे देखो, मैंने ये ओपन एआई पे पूछा था इंडिया, यूएई का भी ओपन एआई पे पूछा था, राइट, और उसके बाद ब्राजील का ओपन राउटर पे पूछा, तो इसने मुझे तीनों चीजें एक साथ बता दी। यानी कि जब भी मैं कोई भी मॉडल स्विच करूंगा तो इसके पास ऑलरेडी मेरा हिस्ट्री जो है पुराने चैट का वो है। ये मेमोरी मेंटेन जो करता है ना, आई थिंक दैट इज अ गेम चेंजर। अब देखो यहाँ पे और कुछ चीजें, यहाँ पे आपको कॉपी वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ये रीड अलाउड वाला ऑप्शन आएगा जो कि चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह इन सब के पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको रीजनरेट वाला ऑप्शन आएगा। तो एडिट वाले ऑप्शन में आप इसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो साउंड वाला एक ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता है। You asked me about the capitals of 3 countries. 1 India, न्यू दिल्ली। ये फंक्शनलिटी आपको पूरा रीड करके दे देगा। हालांकि जो वॉइस है जो चैट जीपीटी में, परप्लेक्सिटी में आता है, वो इतना ज्यादा रिफाइंड नहीं है उनकी तरह, बट इट इज ओके, डुएबल है। अब देखो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है टूल वाला, तो जब मैं टूल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे सर्प एपीआई वगैरह ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जीना एआई, सर्प एपीआई, ये यूजुअली वेब टूल्स वगैरह सर्चिंग के लिए वो वाले ऑप्शंस है। जो जीपीटी में वगैरह भी जो है ऑलरेडी आपको वेब सर्च वाला कैपेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ टूल्स दिए जाते हैं। अब ये बीटा में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और जब ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ रिलीज हो जाएगा तब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये और भी टूल फंक्शनलिटी शायद ऐड कर देंगे। अब देखो और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जब आप टैप करते हो और यहाँ पे पर्सनल एजेंट्स में जाते हो ना, तो यहाँ पे आप आपका खुद का एक नया एजेंट बिल्ड कर सकते हो। तो अगर मैं न्यू एजेंट पे टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे एजेंट को रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ आइकन नेम्स वगैरह ये सारी चीजें डाल सकता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन डाल सकता हूँ, टूल्स में इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे न्यू एजेंट पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं काम करूंगा एक्चुअल में जाके हमारे कैनवस पे एजेंट क्रिएट करूंगा, बिकॉज वो फील ही अलग है भाई। यहाँ पे ये एजेंट क्रिएट किया जा सकता है, बट अगेन इट्स अ वेरी सिंपल स्टफ जो मुझे नहीं करना है यहाँ पे। तो मैं अपने कैनवस पे जाके एक एजेंट बिल्ड करता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं आया मेरे न्यू वाले वर्कफ्लो पे और यहाँ पे मैं एक चैट मैसेज वाला जो है वो ऐड कर देता हूँ। सिंपल सा चैट मैसेज जो है वो ऐड करना है, ऑन चैट मैसेज। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा मेक अवेलेबल इन N8N चैट, तो मैं इसे एक बार ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एजेंट का नाम दे देता हूँ ट्रायल एजेंट चैट हब, और एजेंट डिस्क्रिप्शन अभी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फाइल अपलोड्स ऑन करना है तो यहाँ पे ऐड फील्ड वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। इस ऐड फील्ड वाले ऑप्शन पे जाके अलाउ फाइल अपलोड जो है वो ऐड कर दो और यहाँ पे अलाउ बटन पे टैप कर दो। दैट्स इट। आप अभी आपके इस वाले चैट में भी फाइल्स अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे और ज्यादा कोई सेटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं। मैंने ये वाला ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं एक एआई एजेंट वाला जो हमारा नोड है वो लगा देता हूँ, कनेक्टेड चैट ट्रिगर, और यहाँ से चैट मॉडल में ऐड कर देता हूँ अपना ओपन एआई वाला जो रेगुलर हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, वो एक ओपन एआई वाला चैट मॉडल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और मॉडल ऐड करके यहाँ पे मैं मेरी फंक्शनलिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो वेब सर्च ऑन कर देता हूँ और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो लो रखना है, मीडियम रखना है, हाई रखना है, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये वाला जो एक छोटा सा चैट एजेंट बना दिया, वेब सर्च टूल जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। और इस वर्कफ्लो को कंप्लीट करने के बाद मैं इसे रिनेम कर देता हूँ टेस्ट हब। मैंने इसे रिनेम कर दिया, दैट्स इट। यहाँ से मुझे पब्लिश करना पड़ेगा, यहाँ पे यानी कि एक्टिव करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से पब्लिश बटन पे टैप करना पड़ेगा और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, वर्जन नेम सेम रख देता हूँ और इसे मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, ओके गॉट इट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा चैट एक्टिव है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे चैट बीटा पे। चैट बीटा पे जाने के बाद यहाँ पे आप जब टैप करोगे ऊपर तो यहाँ पे देखो वर्कफ्लो एजेंट्स में आपको ये आपका ट्रायल एजेंट जो है वो मिल जाएगा। इस ट्रायल एजेंट पे टैप कर दो। अब आपका ये जो चैट है ये ऑन हो चुका है। तो मैं यहाँ से अगर टाइप करूंगा हे एंड एंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो है ये मेरे चैट पे एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। ये मेरे चैट पे एग्जीक्यूट हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने वेब सर्च टूल ऑन कर दिया था, राइट। तो मैं इसे पूछ लेता हूँ व्हाट्स द वेदर इन पुणे टुडे एंड एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये मुझे वेदर देना स्टार्ट कर देगा। वेब सर्च टूल को ये यूटिलाइज कर लेगा। लुक एट दिस, इसने मुझे पुणे का आज का पूरा वेदर जो है वो दे दिया है, आज यानी कि 18 दिसंबर 2025। तो एवरी इन्फॉर्मेशन ओवर हियर इज करेक्ट। तो इसने मेरा टूल यूज कर लिया है। अब ये यूज किया नहीं किया ये कैसे हमें समझेगा, तो मैं जाता हूँ बैक, यहाँ पे टेस्ट हब पे जाता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूशंस बटन पे जब टैप करता हूँ तो आप देख सकते, देखो यहाँ पे मेरा सवाल था हे वाला, वो आ गया। और नेक्स्ट वाला जो है ये सवाल था मेरा व्हाट्स द वेदर ऑफ पुणे टुडे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो व्हाट्स द वेदर इन पुणे टुडे, और यहाँ पे मुझे वो जो आंसर है वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये मुझे ऐसा लगता है काफी पावरफुल है कि हम लोग हमारे एजेंट वाले चैट को वहां पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग चीजें हम लोग आराम से कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। अब सोचो जब आप आपका रैग इससे कनेक्ट करोगे, आप सोचो आपका इन्फॉर्मेशन आप इससे कनेक्ट करोगे तो ये और कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब देखो आपके मन में सवाल आएगा कि जब हम चैट जीपीटी पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये थिंकिंग का अलग अलग मॉड्यूल्स है, यानी कि स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड थिंकिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे मॉडल्स में भी जाते हैं तो ऑटो, इंस्टेंट आंसरिंग थिंकिंग, लेगेसी मॉडल्स में अलग अलग मॉडल्स आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये जो मोड्स है इंस्टेंट, ऑटो और थिंकिंग, ये वाले तो हमें N8N पे नहीं मिल सकते, राइट। लेकिन
ये भी आपको एनी टाइम पे मिल सकते हैं और ये आपका जबरदस्त काम कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ कैसे। अब हम लोग जाते हैं एक बार हमारे वर्क फ्लो पे वापस एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपने वेब सर्च टूल लगा दिया। तो ये वेब सर्च टूल लगाने के बाद यहाँ पे 3 अलग अलग मोड्स है, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है। ये सर्च कॉन्टेक्स्ट को समझने में काम करते हैं। अब यहाँ पे 3 अलग अलग मोड्स हैं, हमें भी ऐसे 3 अलग अलग मोड्स चाहिए, यानी कि डीप थिंकिंग और एक बेसिक इंस्टेंट वाला आंसर चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको एक बार कैंसिल कर दो और यहाँ पे जो है AI एजेंट का ये नोड निकाल दो। डिलीट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। जब आप इस चैट मॉडल पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको लगाना है मॉडल सिलेक्टर, ठीक है। मॉडल सिलेक्टर लगा दिया, यानी कि आप इसमें अलग अलग मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर देता हूँ। मॉडल सिलेक्टर पे जाके मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं इसमें अलग अलग 3 मॉडल्स लगा पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये OpenAI वाला ChatGPT वाला मेरा मॉडल है। तो यहाँ पे मैं 4.1 मिनी की जगह पे मैं यहाँ पे 5.2 सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट वाला मॉडल है। तो मैं यहाँ पे 5.2 सिलेक्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे मैं लो कर देता हूँ इसे। अब ये 5.2 जो है ये लो मॉडल है, यहाँ पे भी मैं इसे रीनेम कर देता हूँ लो, और इसी मॉडल को मैं 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो इसे रीनेम कर दो मीडियम, और यहाँ से सर्च कॉन्टेक्स्ट जो है वो मीडियम सर्च कर दो, ठीक है, डन। और थर्ड वाला जो है इसे आप कर दो हाई, और यहाँ पे भी हाई कर दो, राइट। अब ये मॉडल सिलेक्टर में मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3 ये तीनों चीजें आपने यहाँ पे डाल दी, राइट। अब आपके पास कैपेबिलिटी है 3 अलग अलग टाइप के टास्क करने की, यानी कि सिंपल सवाल है तो लो पे जा, थोड़ा सा मीडियम लेवल सवाल है तो मीडियम पे जा, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो हाई पे जा। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप ये टेक्निक सीख गए ना तो आप आपका खुद का मानुस AI जो है उस तरीके का एक AI बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कल चल के कोडिंग करनी है, कोडिंग के लिए बेस्ट क्लॉड है, तो आप मॉडल सिलेक्टर में क्लॉड लगा सकते हो और आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाल सकते हो कि भाई अगर यूजर का सवाल कोडिंग से रिलेटेड है तो क्लॉड पे लेके जा, यूजर का सवाल रियल टाइम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो परप्लेक्सिटी पे लेके जा, यूजर का जेनेरिक क्वेरी है तो ChatGPT पे लेके जा। तो इस तरीके से आप इसे अलग अलग डिवाइडेशंस दे सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ना आपका पूरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये पूरा बनाते बैठे में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या। मैंने एक बेसिक LLM चेन लगाया जिसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब देखो प्रॉम्प्ट क्या है, आउटपुट 1 इफ द क्वेश्चन सीम्स सिंपल, आउटपुट 2 इफ द क्वेश्चन सीम्स मीडियम एंड आउटपुट 3 इफ द क्वेश्चन सीम्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि मुझे जवाब सिर्फ 3 ही पार्ट में दे, 1, 2 या 3 नंबर से मुझे जवाब दे दे। और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया जस्ट गिव मी द आउटपुट, डोंट गिव मी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द आउटपुट, ठीक है, डन। मैंने ये वाला कर दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा एग्जैक्टली वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब मैं हे टाइप करता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्या आंसर आया 1, यानी कि सिंपल सा सवाल है, राइट। अब अगर मुश्किल सवाल पूछता हूँ व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ AI इन द नेक्स्ट 10 years और एंटर कर देता हूँ, अब मुझे आएगा जवाब 2 या 3, राइट। देखो यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि डिफिकल्टी लेवल मैंने यहाँ पे सेट कर दी। तो मैं यहाँ पे इस AI एजेंट को कनेक्ट कर देता हूँ। और अब मॉडल सिलेक्टर में मैंने क्या चेंजेस किए वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं मॉडल सिलेक्टर पे जाता हूँ तो यहाँ पे मॉडल 1 अगर 1 आंसर आता है तो वो मॉडल 1 के पास भेजे, अगर 2 आंसर आता है तो वो मॉडल 2 के पास भेजे, और अगर आंसर 3 आता है तो वो मॉडल 3 के पास जो है वो भेजेगा। अब 1 to 3 में मैंने क्या ऐड किया है, 1 में लो एफर्ट, मीडियम एफर्ट 2 में, और हाई एफर्ट 3 में, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने सेट कर दी है। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे वापस एक बार पब्लिश बटन पे टैप कर देता हूँ। जैसे मैं पब्लिश बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो मेरा जो ऐप है वो पब्लिश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चैट पे जाता हूँ और चैट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अब सवाल पूछूंगा हे। देखो जैसे मैं हे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे जवाब आ गया, राइट। अब मैं टाइप करता हूँ व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एंटर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जवाब आ जाएगा डायरेक्टली, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। अब मैं थर्ड वाला सवाल टाइप करता हूँ, कैन यू गिव मी अ डीप रिसर्च अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI इन द नेक्स्ट 5 years, गिव मी इन शॉर्ट, डोंट गिव मी एक्सट्रीम डिटेल, डन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मेरा डीप रिसर्च वाला जो रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे पूरा रिजल्ट मिल गया, राइट, एकदम डिटेल्ड रिजल्ट भी मिल गया और शॉर्ट में भी मिल गया। जितना डीप रिसर्च होता है उतना डीप नहीं, बट शॉर्ट में मुझे इसने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ओपन वर्कफ्लो बटन पे टैप करता हूँ। अब देखो इसने मुझे जो जवाब दे दिया ना उसमें पहला सवाल सिंपल वाला सवाल था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसीलिए इसने इस वाले मॉडल को भेजा जो कि लो एफर्ट मॉडल था। और दूसरा सवाल जो था वो थोड़ा सा मीडियम लेवल कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली उस सवाल को सेकेंड लेवल के एजेंट के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे
आपने आपके रिस्पॉन्सेस को आपके हिसाब से उस मॉडल को भेज दिया। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और चैट की वजह से ना ये क्या है, आपका सारा एक पेज पे आ गया, आपको एजेंट की तरह देखना नहीं पड़ता, एक चैट की तरह आप उसे आप देखना स्टार्ट कर दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो चैट वाला फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फीचर हो सकता है। देखो आगे हमें देखना है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स इसमें आने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर वीडियो सच में ऐसा लग रहा है कि हाइप वर्दी है तो एक हाइप बटन टैप कर दो आपके फोन पे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।